Assalamu alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. जैसे कि हम ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ 2 टॉपिक्स रहते हैं इस चैप्टर के, एक जो है हमारे जॉइंट्स और दूसरा डिसऑर्डर्स। ठीक, तो हम जितनी भी मूवमेंट करते हैं, हाथों की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट, हमारे हेड की मूवमेंट, इट इज़ बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हम जॉइंट्स को 3 हिस्से में क्लासिफाई करना चाहें, जॉइंट्स को अगर हम 3 हिस्से में क्लासिफाई करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला वाला जो हमारे पास जॉइंट है उसको हम कहते हैं फिक्स जॉइंट या फिर सिन आर्थरोज जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट या फिर इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम को समझेंगे, उसके मतलब को समझेंगे। तो फिक्स या इमूवेबल तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स या इमूवेबल सुन के आप समझ गए होंगे कि ये जॉइंट किस तरह का होने वाला है, फिक्स जॉइंट होने वाला है या फिर इमूवेबल जॉइंट होने वाला है। ठीक है, अब सिन आर्थरोज पे आ जाते हैं। सिन आर्थरोज का मतलब क्या है? सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड और आर्थरोज का मतलब है जॉइंट। मतलब ये किस तरह की जॉइंट है? ये बहुत क्लोजली फ्यूज जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस मीन्स ये आप 2 बोन्स को ले लें। ठीक है, ये 2 बोन्स हैं, उसके बीच में ये क्या है? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा हमने? फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, तो अगर आपने ये देखा होगा कि आप नाम को अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो इसमें कोई भी आपको याद रखने के लिए मुश्किल पेश नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ के याद रख सकते हैं, ना कि रट्टा लगा के। सही। अब ये जो हमारे पास फिक्स जॉइंट है, तो ये किस तरह, ये जॉइंट कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे स्कल की बोन्स के बीच में। जो हमारा जो हेड है, हमारे हेड के अंदर जो आपने बोन्स पड़ी है, जो हमारा ब्रेन बॉक्स बनाती है, अब वो भी तो एक 8 किस्म की बोन्स है, अगर आपको याद हो तो वो 8 अलग अलग जॉइंट्स बना रहे हैं ना। ठीक, तो अगर आपको कहीं सर पे चोट लग जाती है तो आपकी जो बोन्स है वो खिसक जाती है क्या? नहीं ना। आपकी जो बोन्स है वो जगह से हट जाती है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही, ये जो जॉइंट्स इनके होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इमूवेबल होते हैं, है ना। इस वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर किसी का दीवार वहाँ पे सर लग गया हो या छोटी मोटी किसी चीज़ में, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता उनके स्कल्स की बोन्स में ना। वो किस लिए? क्योंकि जो हमारे स्कल की बोन्स के अंदर की ये जो जॉइंट्स है बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होती है एक दूसरे से। उनके बीच में ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ है बहुत ही इन 2 बोन्स को टाइटली वो बाइंड करके रखता है, बिल्कुल फिक्स जॉइंट होता है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा? फिक्स जॉइंट या सिन आर्थरोज जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, अब दूसरे जॉइंट पे आ जाते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास जॉइंट है वो क्या है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है ये वाला जॉइंट थोड़ा सा मूव कर सकता है। जो हमारे पास पहला था वो क्या था? बिल्कुल फिक्स था, मूव भी नहीं कर सकता, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ये जो सेकंड है हमारे पास, ये क्या है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, थोड़ा सा मूव कर सकता है। ठीक है, इसके नाम क्या क्या है? स्लाइडली मूवेबल जॉइंट इसको कह सकते हैं आप, एम्फी आर्थरोज जॉइंट इसको कह सकते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट इसको कहते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट इसको क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है कि 2 बोन्स कभी भी डायरेक्टली आपस में जॉइंट नहीं होती, हम हमेशा 2 बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहा है इसको। अच्छा, तो देखते हैं कि इसका किस तरह से होता है। तो ये 2 बोन्स आपने ले ली, अब इसके बीच में जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ था, यहाँ पे क्या है? फाइब्रस कार्टिलेज है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कौन सा कार्टिलेज है? हेलाइन कार्टिलेज होगा, और क्या है? फाइब्रस कार्टिलेज है। 2 बोन्स के बीच में ये क्या है? कार्टिलेज है। और आपको पता है कि कार्टिलेज किस तरह का होता है? स्लाइडली मूवेबल होता है ना। अब इस जॉइंट में 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपको। ठीक है, 3 तरह की एग्जाम्पल दी हुई है ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये फाइब्रस कार्टिलेज, ये जॉइंट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे ये पाया जाता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था हमारा, जिस पार्ट में हमने गर्डल्स बोन्स को डिस्कस किया था बेसिकली, तो यहाँ पे मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई हुई। ये क्या है? 2 कॉक्सियल बोन्स हमारे। ठीक है, 2 कॉक्सियल बोन्स, इलियम, इस्चियम और
प्यूबिस, ठीक है। जो 3 बोन्स के फ्यूज होने से ये जो बोन्स बना है हमारे पास क्या है, 2 कॉक्सियल बोन। अब इन दोनों कॉक्सियल बोन को जो चीज़ ज्वाइन कर रही है वो क्या है, फाइब्रस कार्टिलेज है, ठीक है। और वो कहाँ, ये बीच में से इसको ज्वाइन कर रही है, क्या चीज़ है, ये कार्टिलेज है। ये क्या है, स्लाइडली मूवेबल है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल बनता है एमडी कैट का कि इसकी पोजीशन किस जगह पे होती है, डॉर्सली होती है, वेंट्रली होती है। इसकी पोजीशन डॉर्सली नहीं होती, ये गलती कभी भी मत करिएगा। इसकी पोजीशन होती है वेंट्रली, ठीक है। ये वेंट्रल साइड में होता है ये, ठीक। अब जो नंबर 2 है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, जो हमारे पास वर्टिब्रे होते हैं हमारे, ठीक है। 2 वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट है, इन 2 वर्टिब्रे को जो जिसने बीच में से कनेक्ट किया हुआ है वो क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है। वो किसकी है, वाइट फाइब्रस की होगी, वाइट फाइबर कार्टिलेज की। यहाँ पे भी ये क्या था, वाइट फाइबर कार्टिलेज था, और यहाँ पे भी क्या है, ये वाइट फाइबर कार्टिलेज ही है, ठीक। और तीसरा हमारे पास है कॉस्टल कार्टिलेज। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमारे रिब्स और स्टर्नम के बीच में। मैंने आपको, जब हम रिब्स को पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि रिब्स और जो स्टर्नम, इन दोनों का जो कनेक्शन है, 2 बोन्स, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, कभी भी डायरेक्टली अटैच नहीं होती, हमेशा उन दोनों के बीच में कार्टिलेज होता है। तो जो हमने आपको याद होगा कि स्टर्नम देखा था, डैगर शेप, है ना, खंजर जैसा जिसका शेप था स्टर्नम हमारी, जो कि सिर्फ एक प्रेजेंट होती है, और उस स्टर्नम से हमारे रिब्स 1 से लेकर 7 पेयर तक जो हमारे रिब्स अटैच्ड होते हैं, सही। तो वो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं होते, वो किसकी हेल्प से अटैच होते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज की हेल्प से, ठीक है। अब ये स्लाइडली मूवेबल जॉइंट, ये भी आपको नंबर 2 समझ में आ गया। अब आता है हम नंबर 3 पे, जो क्या है, साइनोवियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल। ये वाला जॉइंट क्या है, फ्रीली मूवेबल। नंबर 1 क्या था, बिल्कुल फिक्स जॉइंट। नंबर 2 स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, और ये नंबर 3 क्या है, फ्रीली मूवेबल, बिल्कुल ये अच्छी तरह से मूव कर सकता है, साइनोवियल जॉइंट है ये। अब साइनोवियल जॉइंट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा समझने के लायक टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाई हुई ताकि आपको साइनोवियल जॉइंट अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये हमारी 2 बोन्स हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, 2 बोन्स है। अब 2 बोन्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये एंड ऑफ द बोन, ये कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये ग्रीन कलर में, ठीक है। ये 2 बोन्स के साथ कार्टिलेज प्रेजेंट है, क्या कहते हैं इसको, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। और ये कौन सी कार्टिलेज होती है, हेलाइन कार्टिलेज होती है ये, ठीक है। अब 2 बोन्स के बीच में ये कार्टिलेज समझ में आ गया। अच्छा, अब 2 बोन्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ यहाँ प्रेजेंट होगी, टेंडन या लिगामेंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, लिगामेंट। ये 2 बोन्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट प्रेजेंट है, ये पर्पल कलर में, ठीक है, लिगामेंट प्रेजेंट है। अब इस लिगामेंट के अंदर अगर आप देखें तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद है, ठीक है, हमारी कार्टिलेज के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में, और लिगामेंट के अंदर ये पिंक कलर की, जिसने सब चीज़ों को अच्छी तरह से कवर किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही तो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो सिक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या है, ये डॉट डॉट सा, ये जो इन सारे स्पेस में भरा पड़ा है, ये खाली नहीं होती ये स्पेस, इसके अंदर भरा पड़ा होता है फ्लूइड, जो कौन सिक्रीट करती है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और ये फ्लूइड करता क्या है, ये फ्लूइड करता क्या है, साइनोवियल फ्लूइड करता है फ्रिक्शन से ये बचाता है, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब साइनोवियल जॉइंट्स के हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे। जो नंबर 1 पॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ठीक है, एंगुलर एंड कॉन्डाइलिक जॉइंट, ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है। इन सब को हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम बनाई हुई है मैंने, यहाँ पे क्या है, ये एक हाथ की डायग्राम बनाई हुई है, एक पैर की, ठीक है, अपना समझ लें या मेरा समझ लें, तो इसकी मदद से हम इन सारे जॉइंट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी, जब हम गर्डल बोन्स वगैरह पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ बनता है। अगर आपको याद हो तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे यहाँ पे स्पैकुला में यहाँ पे बनता है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये स्पैकुला का यहाँ पे जो कैविटी होती है वो क्या होता है, सॉकेट जैसा होता है, ठीक है। और ये जो हमारा ह्यूमरस है, ये जो हमारे अपर आर्म की जो बोन है हमारी ह्यूमरस, इसका शेप कैसा है, बॉल जैसा। तो ये क्या क्या बन जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना देगा ये, ठीक है। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारे पास, तो इसमें मूवमेंट कैसी होती है, इसमें मूवमेंट कैसी होती है, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट होगी इसकी। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमारे शोल्डर में मिलता है ये देखने को, कहाँ पे, शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट में। ये हिप जॉइंट अगर याद हो आपको कि जो हमारी कॉक्सियल बोन के साथ हमारी फीमर जो अटैच थी, वहाँ पे भी क्या बन रहा था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन रहा था, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे ये जॉइंट देखने को मिलेगा आपको, हमारे यहाँ पे, हमारा जो शोल्डर है, हमारे शोल्डर पे और हिप जॉइंट पे, ठीक है। कैसी रोटेशन होगी यहाँ पे, रोटेशन इन ऑल डायरेक्शन, मूवमेंट कैसी होगी, ऑल डायरेक्शन में। आपने देखा होगा कि आप जब अपने शोल्डर को मूव करते हैं तो आप ऑल डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं ना, है ना। जब आप अपने यहाँ पे हिप जॉइंट को जब मूव करते हैं, ये जो आपकी फीमर है इसको जब मूव करते हैं, ऑल डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं इसको। तो इन दोनों मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं नंबर 2 पे, जिसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट कैसी मूवमेंट शो करती है, वन प्लेन मूवमेंट शो करती है, ठीक है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसी मूवमेंट शो कर रही थी, इन ऑल डायरेक्शन मूवमेंट शो कर रही थी। लेकिन जो हमारे पास हिंज जॉइंट है ये वन प्लेन मूवमेंट डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। लाइक अ डोर, जैसे कि पुराने जो दरवाजे होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में वो खुलते हैं, ठीक है। मैं अभी की मॉडर्न डोर्स की बात नहीं कर रही, ये मत कह दीजिएगा कि हमारे घर पे वैसे डोर्स हैं तो वो दोनों साइड में खुलते हैं। मैं पुराने डोर्स की बात कर रही हूँ जो सिर्फ एक तरह खुलते हैं, ठीक है। तो ये वाली मूवमेंट कैसे होती है, लाइक अ डोर, ठीक है। मूवमेंट इन वन प्लेन, और ये कहाँ होती है, एल्बो में होती है और हमारे नी जॉइंट में होती है। ये कैसी मूवमेंट होती है, ये आप बिल्कुल ऑल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकते ना अपने शोल्डर्स की तरह। तो ये किस तरह से आप मूव करते हैं, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर ये इस तरह से, आप सिर्फ इस, नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट, तो मैं आपको किसकी मदद से समझाऊं कि वन प्लेन मूवमेंट कैसी होती है, मैं इस तरह से बता देती हूँ। ये जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये आपकी एल्बो है, ये आपका क्या है, आपकी एल्बो की यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे आपकी नी जॉइंट है। तो आप किस तरह से अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, सिर्फ इस तरह से, इस तरह से मूव कर सकते हैं ना। ये समझ लें कि आपका ह्यूमरस है और ये यहाँ पे क्या है, रेडियस और अल्ना है, ठीक है। तो आप ये किस तरह से सिर्फ यू मूवमेंट कर सकेंगे, सिर्फ इन वन प्लेन, सिर्फ इस तरह से आप इसकी मूवमेंट कर सकेंगे। यू यू आप इस तरह से मूव तो नहीं कर सकते ना, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन नहीं होगी, क्या होगी, सिर्फ मूवमेंट इन वन प्लेन। आप अपने हाथों को नी के वहाँ, एल्बो के वहाँ से किस तरह से, इस तरह से मूव कर पाते हैं, ठीक है। और जो आपका नी जॉइंट है, आप अपने नी को किस तरह से मूव कर पाते हैं, जब आप चेयर वगैरह पे बैठते हैं तो क्या करते हैं, उसको ऐसे नीचे के साइड में इस तरह से मूव करवाते हैं ना। वो आप इस तरह से ऊपर तो नहीं कर सकते, है ना। और ना ही आप अपने एल्बो को इस तरह से कर सकते हैं। तो किस तरह से, ये कौन सी मूवमेंट शो हो रही है, मूवमेंट इन वन प्लेन, ठीक है। अब जो नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, क्या है ये, पाइवट जॉइंट। ये इसमें मूवमेंट कैसी शो होती है, मूवमेंट इन वन प्लेन, ठीक है, स्लाइटली रोटेटरी, पर यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट इन वन प्लेन यहाँ पे भी है, लेकिन ये क्या है, स्लाइटली रोटेटरी मूवमेंट होती है यहाँ पे। ये कहाँ पे होती है, आपकी एटलस और आपके एक्सिस के बीच में। नो मूवमेंट का मतलब नहीं, नो मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, नो मूवमेंट का मतलब है नो मैम वाली मूवमेंट। टीचर आपसे कोई सवाल पूछे, अगर आपको नहीं आता वो, तो आप अपने हेड को ऐसे नो की डायरेक्शन में घुमाते हैं ना, तो ये वो वाला नो है, ठीक है। और कहाँ होती है ये, आपके रेडियस और अल्ना के बीच में होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एटलस और एक्सिस की। आपको याद होगा
कि जब हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे, वर्टिब्रे के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि जो हमारा जो हेड है वो किसके ऊपर है, सबसे नंबर 1 वर्टिब्रे के ऊपर है, जिसको हम एटलस कहते हैं। उसके ऊपर हमारा जो हेड है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, जो सबसे नंबर 1 हमारा वर्टिब्रे है उसको हम एटलस कहते हैं, ठीक है। हमारी नंबर 1 सर्वाइवल वर्टिब्रे, ठीक है। और जो नंबर 2 पे है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो ये जो नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों के बीच में कैसी मूवमेंट शो होती है, इन दोनों के बीच में नो मैम वाली मूवमेंट। मैं यहाँ पे मैम ऐड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एटलस और एक्सिस के बीच में नो मैम वाली मूवमेंट शो होती है। एटलस और एक्सिस का शेप किस तरह से होता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ये समझ लें आप, ये पेंसिल क्या है आपकी, एक्सिस वर्टिब्रे है, ठीक है। नंबर 2 वर्टिब्रे ये पेंसिल आपकी, और ये आपका क्या है, ये हम आपका नंबर 1 वर्टिब्रे है जिसको हम कहते हैं एक्सिस। तो इसके ऊपर से इस तरह से प्रोसेसेस निकली होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे यू जॉइंट होती है, और जब हम मूव करते हैं ना तो वो यू ऐसे मूव हो रही होती है, ठीक है। यू ऐसे मूव हो रही होती है ये, ठीक है। तो हम पाइवट जॉइंट में जो मूवमेंट शो करते हैं, सिर्फ हमारी हेड में कौन सी मूवमेंट शो होती है, नो मैम वाली मूवमेंट शो होती है, ठीक है। जब हम अपने सर से नो कहते हैं, है ना, सर को मूव करके, वो वाली मूवमेंट शो होती है एटलस और एक्सिस के बीच में। और हमारे रेडियस और अल्ना के बीच में कौन सी मूवमेंट शो हो रही होती है, जब आप किसी के सर पे ऐसे हाथ रख रहे हैं, जब आप किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं या फिर किसी से कुछ ले रहे हैं, हाथ रखा कुछ लिया, हाथ रखा कुछ लिया, तो ये कौन सी मूवमेंट है, ये पाइवट मूवमेंट है, ठीक है। ये कौन सी मूवमेंट है, ये पाइवट, ठीक है, रेडियस और अल्ना के बीच में। अब हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो ये कौन सा है, कॉन्डाइलिक मूवमेंट, सॉरी कॉन्डाइलिक जॉइंट। तो ये कॉन्डाइलिक जॉइंट कौन सी मूवमेंट शो करता है, मूवमेंट इन 2 प्लेन्स, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये शो होती है, आपकी मेटाकार्पस एंड फेलेंजिस के बीच में, मेटाटार्सस और फेलेंजिस के बीच में, और एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट के बीच में, ठीक है। मेटाकार्पस और फेलेंजिस की मूवमेंट कौन सी होती है, ये वाली मूवमेंट, जब हम यू कर रहे होते हैं किसी को या फिर यू करके मना कर रहे होते हैं, वो ये वाली मूवमेंट होती है, मेटाकार्पस और फेलेंजिस वाली। और ऐसी ही मूवमेंट हम शो करते हैं मेटाटार्सस और उनकी फेलेंजिस में, ठीक है। अब ये क्या है, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ये कौन सी मूवमेंट होती है, ये यस मैम वाली मूवमेंट होती है। एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सी मूवमेंट हो रही थी, नो मैम वाली मूवमेंट हो रही थी। अगर आप अपने हेड को नो की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो नो मैम वाली मूवमेंट हो रही थी। लेकिन एटलांटो और ऑसिपिटल के बीच में कौन सी मूवमेंट हो रही, यस मैम वाली मूवमेंट हो रही है। एटलांटो और ऑसिपिटल मतलब जो आपकी ऑसिपिटल बोन थी आपके हेड पे बिल्कुल नीचे के साइड पे, है ना, ऑसिपिटल जॉइंट, आपका जो ऑसिपिटल बोन है वो, और जो आपका क्या है, एटलस है, इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट होती है, कौन सी मूवमेंट होती है, यस मैम वाली मूवमेंट होती है, ठीक है। अब नंबर 5 पे हमारे पास स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट, सिंपलेस्ट साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। कहाँ होती है ये, बिटवीन कार्पस एंड टार्सल्स, ठीक है। मीन्स कि आपकी जो व्रिस्ट की मूवमेंट होती है, ये वाले हिस्से की जो आपकी मूवमेंट होती है, आपके व्रिस्ट की जो मूवमेंट होती है, ठीक है। और आपके जो एंकल की मूवमेंट होती है, ये किस में आती है, स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट में आती है, ठीक है, सिंपलेस्ट साइनोवियल जॉइंट। अब आते हैं हम नंबर 6 पे, बिल्कुल लास्ट वाले पे, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट मतलब पुअर बॉल एंड सॉकेट। ये क्या था, ये भी बॉल एंड सॉकेट था, लेकिन ये क्या था, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अब ये पुअर बॉल एंड सॉकेट तो ये भी है, लेकिन ये क्या है, पुअर बॉल एंड सॉकेट है। ये कहाँ पे होती है, हमारे थंब के बीच में, एंड थंब बिटवीन कार्पस एंड मेटाकार्पस, ठीक है। पुअर बॉल एंड सॉकेट मतलब कि ये बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट की तरह दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। किस तरह, ये आपकी थंब की मूवमेंट, जैसे कि अगर आप अपने थंब को यूँ मूव करें, ठीक है, अगर आप इसको ऑल डायरेक्शन में मूव करें, आपको लग रहा होगा कि ये ऑल डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेकिन ये ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा, ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा। आपको कुछ महसूस होगा कि आप बिल्कुल इसको फ्रीली ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये क्या है, पुअर बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट है ये, ठीक है। कौन सी, कहाँ पे होती है ये, थंब में। पुअर बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट कहाँ पे होती है, आपके थंब में। लेकिन ये मूवमेंट हो कहाँ से रही है, इससे सवाल बनता है बहुत इंपॉर्टेंट,
ये मूवमेंट कहाँ से हो रही है, आपके फेलेंजिस और आपके मेटाकार्पल्स के बीच में हो रही है या आपके कार्पल या आपके मेटाकार्पल के बीच में हो रही है। तो इसका आंसर है आपके कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में हो रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपके यहाँ से, ये मूवमेंट आपके यहाँ से हो रही है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में से। आपके मेटाकार्पल्स और आपके फेलेंजिस के बीच में नहीं हो रही है मूवमेंट, यहाँ से हो रही है आपके कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आकर हमारा ये जॉइंट का टॉपिक आज ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया तो आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।